Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about formation of passive voice in present perfect tense. Present perfect tense के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है ये आज हम सीखेंगे. तो जितने भी काइंड्स के सेंटेंसेस हैं सभी काइंड्स के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में आज सीखने जा रहे हैं. सबसे पहले देखें एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कि असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है. इसमें एक्टिव वॉइस जो कि टेंस का फॉर्म होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया जाता है. सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पुट किया जाता है. उसके बाद हैज़ हैव जो कि परफेक्ट टेंस को शो करता है उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है. देन लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई हैव किल्ड अ टाइगर और प्लूरल में देखें तो ही हैज़ किल्ड द टाइगर्स. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम चेंज करना सीखेंगे. जो पैसिव वॉइस का जनरल रूल है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. तो इस चीज़ को हम लोग याद करके उसके जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए ये पैसिव वॉइस में आज चेंज करेंगे. तो ये देखें सबसे पहले क्या आएगा. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह में, इसलिए ये ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. वह आएगा सब्जेक्टिव केस में. क्यों? क्योंकि ये प्लेस किसका है? सब्जेक्ट का है. उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये जो सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग हैज़ या हैव लगाएंगे. और इसके बाद पैसिव फॉर्म शो कराने के लिए बीन यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने पैसिव वॉइस के जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें बतलाया था कि ये बीन जो टू बी फॉर्म है वो बतलाएगा कि ये पैसिव फॉर्म है. बीन के बाद पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है. देन उसके बाद हम लोग बाय पुट करेंगे. बाय के बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये कौन है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे. लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव किल्ड अ टाइगर. तो यहाँ अ टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा. देखिए अ टाइगर. अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया. हैज़ के बाद बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी. सेकेंड एग्जाम्पल को देखें. द टाइगर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसे हम सब्जेक्ट के जगह में रखे हैं. द टाइगर्स सब्जेक्टिव केस में, चूँकि ये नाउन है तो नाउन जैसे भी है वैसे ही रहता है, केवल प्रोनाउन में केस चेंज करना पड़ता है. टाइगर्स प्लूरल है इसलिए इसमें हैव बीन लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम. नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट यस हुआ और नेगेटिव में नॉट लगा देने से ही क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है. तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट पुट करेंगे. सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव शो कराने के लिए. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट किल्ड द टाइगर. मैंने टाइगर नहीं मारा है. ही हैज़ नॉट किल्ड द टाइगर्स. इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का जो जनरल रूल है कि ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह में रखेंगे जिसको मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा है और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार हैज़ या हैव और उसके बाद नॉट, देन बीन पैसिव फॉर्म को शो करने के लिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगेगा. देन लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा. तो अब इस एग्जाम्पल को हम लोग चेंज करते हैं. आई हैव नॉट किल्ड अ टाइगर. अ टाइगर इज द ऑब्जेक्ट हियर तो ये बन गया यहाँ सब्जेक्ट. उसके बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा, उसके साथ नॉट, बीन, किल्ड बाय मी. सेकेंड एग्जाम्पल में द टाइगर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव लगा. हैव के बाद नॉट नेगेटिव शो करने के लिए, बीन पैसिव फॉर्म के परफेक्ट को शो करने के लिए, देन किल्ड, बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम.
नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि भी क्वेश्चंस भी कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, तो सबसे पहले हैज़ एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई किल्ड ए टाइगर, क्या मैंने टाइगर मारा है, हैज ही किल्ड द टाइगर्स। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि पैसिव में भी इंट्रोगेटिव भी है, और हमने रूल में पढ़ा था कि टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगा उसी टेंस में पैसिव वॉइस भी होगा। तो हैज़ हैव सबसे पहले लगेगा, हैज़ या हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा सब्जेक्टिव केस में, देन अब बीन लगेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, और क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब देखें एग्जाम्पल को चेंज करें, हैव आई किल्ड अ टाइगर, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, अ टाइगर है, तो अ टाइगर को हम ध्यान में रखेंगे। अ टाइगर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके पहले हम लगाएंगे हैज़। आप सेम टू सेम, वहाँ चूंकि आई था सब्जेक्ट तो आई के साथ हैव लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कौन बना, अ टाइगर बना, तो अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, देन बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला देखें, द टाइगर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो यहाँ हम लोग हैव लगाएंगे, हैव द टाइगर्स बीन किल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब के साथ था उसको हमने बना लिया। अब अगर WH वर्ड के साथ रहे, WH क्वेश्चंस कहते हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड या WH वर्ड से स्टार्ट होता है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो ये सारे, तो ये जो भी WH वर्ड्स होंगे तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, देन हैज़ या हैव, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें स्टूडेंट, WH क्वेश्चंस में हु और बाय हुम, ये दो वर्ड को छोड़कर बाद बाकी जो भी वर्ड होता है वो सेम टू सेम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। केवल हु का बाय हुम होगा और बाय हुम का एक्टिव में हुम होगा, यही केवल अंतर आएगा, जो कि मैं बाद में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वीडियो में क्लियर कराऊंगी। तो इसमें एग्जाम्पल देखें, व्हेन हैव आई किल्ड अ टाइगर, या व्हाई हैज़ ही किल्ड द टाइगर्स। पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, WH वर्ड लगेगा ही, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, देन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, देन बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाय लगाएंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के जगह में लगेगा ऑब्जेक्टिव केस में, लास्ट में पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें, चेंज करें। अ टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, तो अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़, और व्हेन का व्हेन ही हो जाए रह जाएगा, और अ टाइगर के बाद हम लगाएंगे क्या, बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, द टाइगर्स ऑब्जेक्ट है, तो द टाइगर्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए हमने हैव पुट किया, और उसके पहले जो हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड था वो था वाई, WH वर्ड था क्या, वाई, और ये जो वाई हैव द टाइगर्स के बाद फिर बीन लगाएंगे, बीन शो करता है पैसिव वॉइस को, देन किल्ड बाय, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों तरह से देखे, हेल्पिंग वर्ब से भी और क्वेश्चनिंग वर्ड से भी, WH वर्ड से भी। अब अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव हो, उसमें नॉट का भी यूज लगा रहे और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। सीधा एक्टिव वॉइस, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट जो नेगेटिव शो करा रहा है, देन वर्ब 3 द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड at the end question mark. For example, have I not killed a tiger? क्या मैंने टाइगर नहीं मारा है? Has he not killed the tigers?
तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस कौन सा? जो कि हम टेंस में पढ़ते हैं। लेट्स चेंज द सेंटेंस। तो इसमें हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा सबसे फर्स्ट में। देन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा सब्जेक्टिव केस में। देन नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे, और बीन जो पैसिव फॉर्म बनाता है, टू बी फॉर्म जो बीन है परफेक्ट टेंस में लगने वाला, इसको पुट करेंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनकर आया है ऑब्जेक्टिव केस में। देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ अच्छे से याद रखेंगे कि मैंने इंट्रोडक्टरी जो पैसिव वॉइस था उसमें मैंने आपको बताया था टू बी फॉर्म के बारे में। तो केवल टू बी फॉर्म अपने तरफ से पुट करना है। वर्ब का जो टू बी फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो उसे वही टेंस बताता है, सिर्फ हमें उसे ही पुट करना है। बाद बाकी आप देख रहे हैं कि सारा वर्ड हमारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एक्टिव वॉइस में गिवन है, जो कि हमें पैसिव वर्ब में सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? बीन। जैसे हमने क्या देखा, अ टाइगर ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बनकर, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए उसके पहले हैज़ लगा। तो हैज़ चूंकि पहले से हमारा हैज़ अब गिवन है, और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा, सिर्फ हमने बीन ऐड किया है। बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण थर्ड फॉर्म ही है, बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव लुक देने के लिए क्वेश्चन मार्क। उसी तरह द टाइगर्स सेकेंड सेंटेंस में द टाइगर्स प्लूरल है इसलिए उसके पहले हमने हैव का यूज किया, और नेगेटिव शो करने के लिए नॉट, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय, और ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को, अलग अलग काइंड्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हैव पेशेंस एंड डू द स्मार्ट वर्क। अपने आप पर भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, आप आराम से कर सकते हैं, एकदम इत्मीनान से। केवल आपको बीन जोड़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बाद बाकी आपका गिवन है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब अगर हमें क्वेश्चन में मिले कि हमको उसके पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को पहचानना है, डिटरमाइन करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान के लिए देखिए, हैज़ हैव जो कि हम जानते हैं केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, और उसके साथ बीन लग गया। बीन केवल पैसिव वॉइस में होता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में होता है, और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हैज़ हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, ये ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का साइन है, सिंबल है। इसी से आपको पहचान करना है। जिस किसी सेंटेंस में हैज़ हैव के साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, मानिए ये बिल्कुल सही है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो इसको आपको पहचानना आसान हो गया। और इसको जब पहचान लिए, अगर कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना है तो क्या करना है आपको? तो इसको पलट देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, हैज़ हैव लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगता है, पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन लगता है। तो जब आप एक्टिव बनाएंगे तो बीन को हटा दीजिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दीजिए, बन गया आपका एक्टिव वॉइस। तो अब मुझे लगता है कि अब बिल्कुल इसको आप आराम से पहचान भी सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए इसके बाद आपको आएगा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। थैंक्स।